पुराने ज़माने की बात है कि एक दूर दराज इलाके में जाहिद नामी नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ एक ही घर में ज़िंदगी गुजार रहा था। गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वही दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात में जब वो घर में बैठते तो अपने बेटे को नसीहत करते कि बेटे, ना मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना तुम अकेले नहीं, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा अल्लाह के भरोसे पर चलना, क्योंकि असल राज अल्लाह की रज़ा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाओ, चाहे उसकी कीमत पर तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकाना पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। जाहिद ने बाप की बात सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूँगा। नासिर ने अपने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेले महसूस नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहत सुनकर जाहिद के दिल में एक सवाल उठने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी पेश करूं, फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमल से होता है। ये सोचकर वो अक्सर अपने बाप की बातों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन जाहिद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा मंजर दिखाने वाला है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जाहिद की ज़िंदगी भी उस पर हंस रही थी, लिहाजा वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका नासिर हमेशा जिक्र करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब हक के ताला जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज़ उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतज़ार कर रही होती। चार दीवारी में अक्सर वही रह गया था। उसकी दिल में बाप की बातें याद आती रहीं, जिन्हें वो कभी संजीदगी से नहीं लेता था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। जाहिद ने खुद को काम में मसरूफ रखा। अगर तन्हाई का एहसास ना हुआ। कुछ वक्त बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। ये पहला मौका था जब वो बाप के बगैर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ेगी। उसे क्या मालूम था कि यह सफ़र उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वो शहर की तरफ चल निकला। रास्ता तवील और अजर भी था, मगर वो परवीन था, मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा तो उसकी उम्मीद उधर डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा, जाहिद पर थकान होने लगी। मुश्किल ये थी कि जो खाने पीने का सामान वो साथ लाया था सहरा में ख़त्म हो चुका था। ज़्यादा भूख ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया, मगर उससे भी ज़्यादा खौफ, डर ने घेर लिया। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं जंगल से खौफनाक आवाज़ें आ रही थी, जिसे कोई वहशी दरिंदा हाथ लगाए बैठा था। हर तरफ में रात की तारीखी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए, लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से ज़्यादा खौफनाक होने वाली थी। कुछ और सफ़र के बाद जाहिद की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। वो हैरान और परेशान था। उससे लगा कि शायद मेरी मौत यकीनी है। ना पानी है और ना खाने का कोई जरिया। भूख तो किसी तरह से बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। वो घोड़े को तेज हटाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर थोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफ़र मुमकिन न था। खौफ और प्यास से बेहाल जाहिद ज़मीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बाद ज़मीन पर लेटे लेटे उसे अपने बाप की याद आ गई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ तुम्हें कोई ना मिले। ये सोचकर उसके लबों से सदा निकली कि ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच्ची थी, इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। मैं कितना भूखा और प्यासा हूँ। कुछ वक्त गुजरा के अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा और खौफज़दा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है। अगर घोड़ा भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से घोड़े का पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आ खड़ी थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा।
चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहाँ जाकर रात गुजारता हूँ। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ही ख्याल रखा जाता था, उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी की तरफ चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी, बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान खाली हैं। दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की तरफ बढ़ा और वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, दमिश्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूँ। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने आ जाओ, माजूर शख्स जमीन पर लेटा था जिसके दोनों पाँव नहीं थे। जाहिद भी पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, मुसाफिर कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान कर दी। अब वो इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर जाहिद ने बेचैनी से कहा, भाई साहब, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, मेहरबानी करके मुझे पानी दे दीजिए, भूख से भी नढाल हूँ। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई पानी तो यहाँ नहीं है, तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम तो अल्लाह ही करेगा। ये सुनकर जाहिद को अजीब सा लगा, मगर भूख और प्यास से मजबूर होकर वो रवाना हो गया। बोझल कदमों के साथ वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोंपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर जाहिद के दिल में खौफ पैदा हुआ और कहने लगा, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। जाहिद हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जा। उसने सारी हिम्मत इकट्ठी करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बूढ़ा शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम से कम ये कोई जिन या फरेद तो नहीं था। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तो ही रास्ते भटकने लगते हैं। फिर इशारा करके कहा, वहाँ पानी का मटका रखा, उठाओ और चलो। जाहिद ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बूढ़े की बातें उसके दिल में गूंजने लगी। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? उस सोच ने उसे बेचैन कर दिया, मगर वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यहीं पानी पी लेता हूँ ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए, मगर फिर एक ख्याल आया, माजूर आदमी भी तो है, प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, वहाँ जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया, सारा पानी बह गया। ये देखकर जाहिद को बहुत गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? जाहिद ने एक झुंझला कर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर तीखे लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं, अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जाहिद को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा। दिल में कहने लगा, अब ये कम अकल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई सुनसान जगह हमारी मदद को आए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खटखटाया गया। जाहिद चौंक गया, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्कुरा कर बोला, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर जाहिद हैरत में पड़ गया, ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाज़ा खोला तो वही बूढ़ा शख्स खड़ा था। मुस्कुरा कर बोला, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है, तुम्हें खुद की पड़ी है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। जाहिद हैरान रह गया,
یہ دونوں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے سب جانتے ہوں، مگر بھوک اور پیاس نے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ جلدی سے پانی پیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جب شکم سیر ہو گیا تو سوالات ذہن میں ابھرنے لگے اور معذور شخص کے قریب گیا اور بولا، بھائی صاحب ایک بات پوچھنی ہے، اگر برا نہ مانے۔ معذور شخص نے نرمی سے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے تھوڑا پانی دو، بہت پیاس لگی ہے۔ زاہد نے جلدی سے پانی دیا اور خود بھی تھوڑا سا پیا، یہ سوچتے ہوئے یہ کون لوگ ہیں جو اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ زاہد نیند کی شدت سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ معذور آدمی نماز میں مشغول تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو پھر سے بول پڑا، بھائی صاحب اب تو میرے سوالوں کے جواب دے دو۔ معذور آدمی مسکرا کر بولا، تم بھی عجیب ہو، اللہ نے نئی زندگی دی، کھانے پینے کا بندوبست کیا، مگر تم نے نہ رات نماز پڑھی اور نہ صبح۔ یہ سن کر زاہد شرمندہ ہوا، فوراً وضو کر کے نماز پڑھی، پھر گھوڑے پر سامان رکھا اور چلنے لگا۔ معذور شخص نے آواز دی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ زاہد نے حیرانگی سے کہا، یہ بستی خالی کیوں ہے؟ معذور بولا، یہاں بارش میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ عارضی طور پر اوپر والے علاقے میں چلے جاتے ہیں، تو پھر تم کیوں یہاں رہتے ہو؟ زاہد نے پوچھا۔ معذور شخص نے کہا، میں جا نہیں سکتا اور عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر زاہد نے کہا، اور وہ بوڑھا کون ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ، ساری رات عبادت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ زاہد نے آخری سوال کیا، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ کھانا بھی آ جائے گا؟ معذور ہنسا، اگر مالک سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ تمہاری تو پہلی رات تھی، میں 1 سال سے یہاں ہوں اور ہر وقت اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ ایک دن بھی اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، صرف کل رات کو تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا۔ پھر وہ بولا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا گھوڑا ڈر گیا۔ یہ مصیبت نہیں رحمت تھی، جہاں تم نے رات گزارنی تھی وہاں سے کوئی زندہ نہیں آتا، اللہ نے تمہیں بچایا، وہ راستے بنانے والا ہے، چاہے صحرا ہو یا کوئی اور جگہ۔ راستے میں اپنے باپ کی باتیں یاد آئیں جو کہتا تھا، اللہ ہی مشکلات دیتا ہے اور حل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ وہیں ملتا ہے جہاں اسے کوئی نہ ملتا ہو۔ اس واقعے کے بعد زاہد کا یقین مضبوط اور پختہ ہو گیا اور وہ ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہماری سوچ محدود ہے، مگر اللہ کے فیصلے بے عیب اور حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ ہر آزمائش تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، امتحان نہ پھر ہدایت کا ذریعہ، لہٰذا اس پر صبر کرو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔